गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका पॉलिनोमियल का सेकंड सेशन रिवीजन का है। पॉलिनोमियल में करा भी चुका हूं, दोबारा रिवीजन कराया हूं और बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चन कल 5 लिए थे, आज 3 लिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए और आज पॉलिनोमियल का फिर से एंडिंग रिवीजन। इसके बाद जो है हम लोगों का क्वाड्रेटिक का रिवीजन होगा। क्वाड्रेटिक के बाद एक बार एपी का रिवीजन होगा। नया चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, तो आप बने रहिए। और देखिए यहाँ पर पहला क्या है, इफ जीरो जा पी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड दी ए एंड बी। आपको क्या निकालना है, ए एंड बी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा तीनों आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारा अल्फा है, ए माइनस बी बीटा है और गामा है ए प्लस बी। तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकालते हैं, क्या होगा उसके बेसिस पे, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमारा अल्फा क्या है, ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, और गामा क्या है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस, पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं। इधर देखिए कुछ चीजें निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ पर ए क्या है 1, बी क्या है -3, सी क्या है 1, डी क्या है 1, और जीरोस क्या है, अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, एंड गामा क्या है, गामा क्या है ए प्लस बी। ये सब गिवन है, रीस्टेटमेंट, ये सारा रीस्टेटमेंट हमारा गिवन है, तो इसको निकालेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, माइनस और ए -3 हो गया, ए की जगह 1, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए 3a इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमें जब ए की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो अब इसमें किसको फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, सोचिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकेंड था सम ऑफ प्रोडक्ट, अब थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, हमारा हो गया ए माइनस बी, यहाँ ए और गामा है ए प्लस बी इक्वल टू -1/1। तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर -1। अब जो हमारी ए की वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए की जगह हम लोग रख देते हैं 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, इस 1 को ट्रांसफर कर दो, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 -2 हो गया, माइनस से माइनस दोनों तरफ का कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू √2। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। ये जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं सब सेलेक्टेड पॉलिनोमियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहां पर है पॉलिनोमियल दे दिया है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। तो अब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस। पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा -1/1 इक्वल टू -1। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है हमारा 1, ए भी 1, 1/1 इक्वल टू 1।
तो हमारा प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस निकल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इम्प्रॉपर मल्टीप्लाई करके प्रयोग करते हैं, यहाँ बीटा प्लस अल्फा और क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1 और अल्फा इंटू बीटा की इसका तो क्या आ गया -1। फर्स्ट निकल गया आपका। अब हम लोग सेकेंड निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, कितनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 का स्क्वायर होगा 1। अब यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, निकला था 1। अब ट्रांसफर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 उधर गया -2 -1 आता, यही निकालना था। तो बहुत इजी है। अब इसी के साथ हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटास जीरोज है, पॉलिनोमियल है हमारा x स्क्वायर -6x प्लस a, मीन्स हमारा a है 1, b है -6 और c इक्वल टू a। आपका दिया क्या क्या है गिवन, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a, माइनस b की जगह -6, a की जगह 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर ना करके अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12, ये आप सेकेंड इक्वेशन करें। और अब यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन हम यहां लिख देते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस अल्फा -8, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 8, अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब अल्फा निकल गया है तो हमें क्या निकालना है, बीटा। पुट इन अल्फा इक्वल टू 8, पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में रख लो, 2 छोटा है, ठीक है, किसी में रख सकते हैं। अल्फा 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू 6 -8 -2, ये बीटा निकल गया। अब अल्फा बीटा निकल चुका है और हमें निकालना है यहाँ ए, लास्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा निकला है हमारा 8, बीटा क्या है हमारा -2 और सी हमारा क्या है यहाँ पर ए। ठीक है, सी क्या है ए, लेट ए इक्वल टू नीचे 1, तो यहां पर हो जाएगा हमारा a इक्वल टू -16, a की वैल्यू निकल चुकी है -16। तो आज आप लोगों का पॉलिनोमियल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और रिवीजन में क्वाड्रेटिक के भी कराएंगे, नया टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को मित्रों को भी बताइए, और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं हर तरह से आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को एजुकेशन उनका हक है, उनको एजुकेशन मिले, उनके पास मनी हो या ना हो, कभी भी मनी बाधक ना बने, वो अपने सपनों को पूरा करें। उसके लिए हम लोग हैं, आपके सपनों को पूरा करेंगे, आप बस साथ देते रहिए। ओके, गुड डे।